अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और अमेजिंग रेसिपी के साथ हाज़िर हुई हूँ, जो बहुत ईजी है और यकीनन आपको बहुत पसंद आएगी। शनवारी रेस्टोरेंट स्टाइल शनवारी की चिकन कढ़ाई की रेसिपी लेके आई हूँ, जो मेरे ख्याल से हर बंदे की पसंदीदा है और इतनी सिंपल और इतने कम इंग्रेडिएंट्स के साथ आप घर में खुद रेडी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त बिल्कुल सेम रेस्टोरेंट स्टाइल नज़र आ रही है। चलें हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने सबसे पहले एक कढ़ाई में तकरीबन 2 कप ऑयल के लिए हैं। ऑयल हम लोगों ने ज़्यादा लेना है क्योंकि हमने चिकन को पहले फ्राई करना है। सेम शनवारी स्टाइल में ही हम बनाएंगे चिकन को, इसलिए हमें ऑयल की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी इसमें। यहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहले ऑयल में चिकन को डाल देना है और साथ हमने सॉल्ट डाल देना है 1 टीस्पून के करीब, ताकि ये जब हम लोग इसको फ्राई करें तो इसका बहुत अच्छा सा टेंडर सा हमारा चिकन फ्राई हो और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा सा आए। जब आप सॉल्ट डाल के किसी चीज़ को आप फ्राई करते हैं तो उसमें उसका सॉल्ट का जो टेस्ट आता है उसमें वो कच्चापन नहीं रहता और एक मज़ेदार सा उसका फ्लेवर आता है। यहाँ पर हम लोगों ने 4 से 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर हम लोगों ने इसको फ्राई करना है। ये याद रखिएगा, शनवारी कढ़ाई जो सी है वो हाई फ्लेम पर ही बनाई जाती है, इस वजह से हम लोगों ने इसको हाई फ्लेम पर ही बनाना है, कुक करना है। और हम लोगों ने तब तक इसको फ्राई करना है जब तक गोल्डन कलर में ना हो जाए। देख सकते हैं आपकी गोल्डन कलर में हो चुकी है, मुझे 5 to 7 मिनट हो चुके हैं। अब ये ऑयल है, जो हमारा एक्स्ट्रा ऑयल है वो हम लोगों ने निकाल लेना है और तकरीबन 1 कप के करीब हम लोगों ने इसमें ऑयल रहने देना है। 1 कप के करीब हम लोगों ने निकाल लेना है वापस, जो आप किसी भी और हांडी में और किसी भी और कुकिंग में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर 1 टेबलस्पून हम लोगों ने भरकर जिंजर गार्लिक के पेस्ट का यूज़ करना है। अगर आप चाहें तो आप इसकी जिंजर गार्लिक ना भी डालें तो इसमें सिर्फ आप जिंजर गार्लिक का पानी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि रेस्टोरेंट स्टाइल में अगर बनाई जाए तो उसमें भी वो जिंजर गार्लिक का पानी यूज़ करते हैं, उसमें वो जिंजर गार्लिक डायरेक्ट नहीं डालते, लेकिन हम लोग जो घरों में पकाते हैं उसमें हम लोग जिंजर गार्लिक डालते हैं। तो यहाँ पर हमको ने फ्राई कर लेना है जब तक ये जिंजर गार्लिक का जो अपना कच्चापन होता है वो ख़त्म हो जाए। 1 से 2 मिनट के लिए हमने को जस्ट इसको फ्राई करना है। उसके बाद हम लोगों ने इसमें टमाटर वगैरह ऐड कर देने हैं। या आप देख सकते हैं कि मेरी फ्लेम हाई ही है, मैंने उसको लो नहीं किया है, हाई फ्लेम पर ही मैं इसको कुक कर रही हूँ। और अगर आप इस टाइम पर मेरे चैनल पर न्यू हैं और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पहले नोटिफिकेशन भी ज़रूर ऑन कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले, फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें। यहाँ पर मैंने तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून के करीब पानी का ऐड किया है, ताकि हम लोग थोड़ा सा हल्का से इसमें जो हमारा चिकन है वो टेंडर हो जाए और इसको हम लोग थोड़ी सी देर के लिए 5 से 7 मिनट के लिए दम पर रख देंगे। आप बिलीव करें, सेम शनवारी स्टाइल में ये चिकन कढ़ाई रेस्टोरेंट में बनाई जाती है, जैसा रेस्टोरेंट में बनाई जाती है वैसे ही सेम रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और बिल्कुल इसी तरह ही रेस्टोरेंट में बनाई जाती है और इसी तरह ही हम लोग जो खाते हैं हमें बहुत पसंद आती है। सेम यही जो सा होता है उनका सारा होता है, रेसिपी होती है जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर अब हम लोग 5 से 7 टमाटर जो से हैं वो इसमें डाल देंगे। इसमें अनियन नहीं डाला जाता है, इसमें सिर्फ टमाटर के साथ ही कुक की जाती है। तो आपने ये देखना है आपके पास कितना चिकन है और आप कितनी क्वांटिटी में बना रहे हैं, आपने उतने ही टमाटर इसमें ऐड करने हैं। यहाँ पर मैंने लिया था हाफ़ kg चिकन है मेरे पास, इसलिए मैंने इसमें पूरे हाफ़ kg ही टमाटर ऐड किए हैं। अब इसके ऊपर 2 से 3 टेबलस्पून पानी डालकर मैं इसको दम पर रख दूँगी, ताकि ये अच्छी तरीके से हमारे टमाटर जो है वो गल जाएँ। जब ये गल जाएंगे तो इसके ऊपर से हम लोगों ने ऐसे ही छिलका इसका रिमूव कर लेना है। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं इसको कुक होते हुए। अभी आप देख सकते हैं कि इसके तमाम छिलके जो हैं वो खुद बहुत ऊपर आ चुके हैं, मीन्स कि उन्होंने नीचे से मांस को छोड़ दिया है। अब हम छिलके आराम से सारे उतार कर हम लोग फेंक देंगे। उसके बाद हम इन्हीं टमाटर में हम लोगों ने इसको कढ़ाई को बनाना है, तैयार करना है और इसमें सिर्फ़ और सिर्फ ब्लैक पेपर ऐड करनी है और कोई भी हम लोगों ने इसमें स्पाइसेस ज़्यादा ऐड नहीं करने हैं। यहाँ पर तमाम टमाटर्स के मैं छिलके उतार रही हूँ, उतार के मैंने साइड पर कर दी हैं और अब मैं उसी चमचे की मदद से इसको मैश कर रही हूँ, ताकि ये साबुत साबुत नज़र ना आए और ये अच्छी तरह से मैश हो जाए और इनका जो एक ग्रेवी होती है वो बड़े मज़े की बनेगी और बड़ा अच्छी सी एक इसका कलर और बड़ी अच्छी सी एक इसकी लुक आएगी। यहाँ पर आपने स्पून के साथ इसी तरह करना है और आपने अपनी फ्लेम को बिल्कुल भी लो नहीं करना है, आपने अपनी फ्लेम को हाई पर ही रख कर इसको करना है। ये आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से हमारा उसने ऑयल छोड़ दिया है। अब इसमें मैं 1 टीस्पून के करीब इसमें डाल रही हूँ ब्लैक पेपर। आप इससे ज़्यादा डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, क्योंकि आगे इसमें ग्रीन चिली भी डलेगी तो उसकी वजह से फिर मैंने इसमें थोड़ा सा कम डाला था। और मैंने इसके टेस्ट को थोड़ा सा इन्हेंस करने के लिए ज़ीरा पाउडर, थोड़ा सा भुना कुटा हुआ ज़ीरा पाउडर होता है वो 1 टीस्पून के करीब वो भी ऐड किया था।
यहाँ पर आप चाहें तो ब्लैक पेपर की बजाय आप वाइट पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको वाइट पेपर यूज़ पसंद है तो। जो रेस्टोरेंट में बनाई जाती है वो ब्लैक पेपर में ही बनाई जाती है, उस वजह से मैंने ब्लैक पेपर इसमें ऐड किया है। अब इसकी हम अच्छे तरीके से बुनाई कर लेंगे 4 से 5 मिनट के लिए। आप देख सकते हैं ऐसे ऑयल छोड़ दिया है और हम लोग बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में ही ग्रीन चिली की कटिंग करेंगे लंबाई में और वो इसमें ऐड करेंगे। ग्रीन चिली लेमन जितना टमाटर्स जितने ज़्यादा डलते हैं इसी तरह ग्रीन चिली भी इसमें काफ़ी ज़्यादा मकदार में डाली जाती है। यहाँ पर इसकी बहुत अच्छे तरीके से बुनाई हो चुकी है और हमारी जो शनवारी स्टाइल में चिकन कढ़ाई है वो एकदम से रेडी हो चुकी है। लेकिन हम इसको 4 से 5 मिनट के लिए ज़रूर दम पर रखेंगे। जो चिकन में हमारी हल्की सी भी कच्चापन है या वो अंदर तक से अगर नहीं गला है तो वो गल जाए अच्छे तरीके से, और उसी टमाटर के उस पेस्ट में ही हम लोगों ने इसको दम पर रखना है। और यहाँ पर चिकन ने अपना पानी छोड़ा हुआ है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं हल्की सी ग्रेवी बनी हुई है, जिसको हम लोगों ने अब ड्राई कर लेना है। अगर आप चाहें तो आप इतनी सी ग्रेवी रखना चाहते हैं तो आपने इस टाइम पर टर्न ऑफ कर लेनी है अपनी फ्लेम को, और अगर बिल्कुल ड्राई करना है तो 2 से 4 मिनट इसकी बुनाई कीजिएगा और ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त हमारा चिकन भी गल चुका है। मैं आपके सामने स्पून के साथ तोड़ के आपको दिखा रही हूँ, और कितना प्यारा है हमारी जो कढ़ाई है उसका कलर आया है। यहाँ पर मैंने गार्निशिंग के तौर पर इसमें डाल दी है जिंजर कटिंग की और ग्रीन चिली। आप इसकी फ़ाइनल लुक देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त हमारी जो शनवारी स्टाइल चिकन कढ़ाई बनी है, बिल्कुल सेम रेस्टोरेंट स्टाइल बनी है और बहुत ही मज़ेदार बनी थी। इसको आप नान के साथ खाना चाहें, चावल के साथ खाना चाहें, आप रोटी के साथ खाना चाहते हैं, चपाती के साथ खाना चाहते हैं, जिसके साथ आपको पसंद आपको खाइएगा। और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। सिंपल और ईज़ी, बहुत ही मज़ेदार शनवारी स्टाइल कढ़ाई की रेसिपी। अपने फ़ीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगी एक नई बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल नोटिफिकेशन भी ज़रूर ऑन कीजिएगा। इट्स आवर रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मेरी वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर हाज़िर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।